अविरल भगति, गीधराज जी को अविरल भक्ति दी है। ये अविरल भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करना कि ये भक्ति में अविरल शब्द लिखा है, तो ये अविरल शब्द जो लग गया है, ये अविरल क्या है? आपने अविरलता देखी होगी क्या? जैसे किसी नदी में जल निरंतर प्रवाहित हो, निरंतर धार ही न टूटती हो, मतलब एक सेकंड के लिए भी धार कभी टूटती ना हो, उस जल, उस नदी में बोलो ईमानदारी से जल निर्मल होगा कि नहीं होगा, अविरल होगा कि नहीं होगा? गारंटी के साथ, क्योंकि उद्गम स्थल से निकली और जब तक गंगा में जाके नहीं मिल गई, धार उसकी टूटी ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा अविरल गंगा को माना जाता है, क्योंकि सारी नदियां मिल गई और गंगा सागर में गंगा जी चली गई। नर्मदा जी को भी अविरल निर्मल नदी माना जाता है, क्यों? इनकी धार कभी रुकी नहीं, गंगा की धार कभी रुकी नहीं, निरंतरता बनी रही। अच्छा सही बताओ, गंगा में नित्य वास है भगवान का कि नहीं? बोलो। नर्मदा जी में भी शिव का वास है, शिव वास है, वहां का कण कण शंकर है नर्मदा जी का, तो शिववास है, निरंतर शिववास है। और ऐसा शिववास है भैया कि नर्मदा जी से सीधा एक पत्थर ले आओ, प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है, सीधे नर्मदेश्वर भगवान की बस स्थापित कर दो, प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, गीधराज जी को भी भगवान ने अविरल भक्ति दी। अविरल भक्ति का अर्थ है कि एक क्षण, एक पल के लिए भी जीव ब्रह्म से अलग ना हो और ब्रह्म जीव से अलग ना हो और जीव ब्रह्म से अलग ना हो, एक पल, एक क्षण के लिए भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्यों है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। एक पल, एक क्षण के लिए भी विलग ना हो। मैं कहता हूं, हनुमान जी से भी भगवान विलग नहीं है, लेकिन हनुमान जी को मृत्युलोक का ठेका दे दिया है कि संभालो इसे। बोलो संभालो, क्यों? मृत्युलोक का ठेका दिया कि नहीं दिया? संभालो, मेरा पूरा मृत्युलोक आप संभालो। और 4 युग हैं, हर युग में संभालने का ठेका है आपका। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। लेकिन गीधराज जटायु को क्या दिया है? गीधराज जटायु ने कहा अविरल का अर्थ है कि एक पल, एक क्षण भी मैं आपसे विलग न रहूं। आप चाहे बैकुंठ में रहे तो मैं आपके पास रहूं, आप मृत्युलोक में रहे तो मैं आपके पास रहूं। भगवान ने कहा तो संभव ही नहीं है, लेकिन हम देते हैं, देते हैं, देते हैं। क्या देते हैं? अपना रूप देते हैं। अब आप ना गीध हो, ना पक्षी हो, आप तो नारायण हो गए हो। जो मेरा स्वरूप है वही आपका स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। इसलिए गीध देह तज धर हरि रूपा। हरि रूपा जैसे ही भगवान अंत्येष्टि करने लगे तो तुरंत ही गीध के शरीर से कौन प्रकट हो गए? याद रखना, चतुर्भुजधारी भगवान नारायण प्रकट हो गए। इसलिए बोलिए चतुर्भुजी नारायण की। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गीध के शरीर से भगवान प्रकट हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? हैं? हनुमान जी के हृदय में प्रकट हुए हैं, लेकिन गीध के शरीर से प्रकट हुए हैं। बोलो हुए हैं कि नहीं हुए? प्यारे, गीध ने कर्म अच्छा किया था, इसलिए वो कर्म के बल पर भगवान बन गया। क्या बन गया? भगवान।
क्योंकि जल भरी नयन, जल भरी नयन, कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई, तात करम ते निज गति पाई, तात करम ते निज गति पाई। भगवान ने कहा कि आपको जो मेरा स्वरूप मिला है, मेरा धाम मिला है, अविरल भक्ति का अर्थ इसके प्रभाव से मेरा रूप और मेरा धाम मिला है, ये आपके कर्म का प्रभाव है, कर्म का प्रभाव है। श्रेष्ठ कर्म किया, बोलो किया कि नहीं किया? इसलिए पूरे अरण्य कांड में मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे अरण्य कांड में अविरल भक्ति जो मिली है वो किसको मिली है? गीध को मिली है। और गीध कैसा सौभाग्य जो है किसी को प्राप्त नहीं हुआ, किसी को प्राप्त नहीं हुआ। अब आप कहेंगे महाराज जी हनुमान जी की बात को आपने रखा और इधर गीध, तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हनुमान जी सभी को कथा सुनाते हैं राम की और खुद सुनते हैं, सभी को सुनाते भी हैं और खुद सुनते हैं। लेकिन संसार की सबसे बड़ी विदुषी अगर कोई है तो वो भगवती श्री जानकी मैया है। बोलो भाई। और आचार्य के रूप में, आचार्य हैं वो, आचार्य के रूप में स्थापित हैं। और एक बात बता दूं, हनुमान जी ने जो मंत्र लिया है ना वो श्री जानकी जी से लिया है। किससे लिया है? जानकी जी से लिया है मंत्र। ये जो खड़ाक्षर मंत्र है ये किशोरी जी की वाणी से मिला है हनुमान जी को। इसलिए हम सबकी आद्य आचार्य हैं वो। और सुनिए, श्री जानकी जी अपने गुरुदेव के मुख से श्री हनुमान जी ने जो कथा सुनी है उन कथाओं में जटायु की पहली कथा थी। सीता जी के मुख से पहली कथा निकली है गीधराज जटायु की, वो हनुमान जी को सुनाई है। पहली कथा श्री जानकी जी ने सुनाई, श्रोता हनुमान जी हैं। वैसे तो वक्ता हनुमान जी हैं, श्रोता जानकी हैं, लेकिन हनुमान जी ने राम कथा सुनाई थी। लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने चरण पकड़ के जिज्ञासा प्रकट की कि आपने मुझे मंत्र तो दे दिया है लेकिन वाणी से उपदेश दें, तो उपदेश में श्री जानकी जी ने सबसे पहले जटायु जी की महिमा सुनाई है। ये प्रमाण है, जटायु जी की महिमा सुनाई। बोलो ये साधारण बात नहीं है, सुंदरकांड में सुनाया है और सूरदास जी के साहित्य के माध्यम से सुनाया है। तुलसी साहित्य में नहीं है, सुंदरकांड तुलसी साहित्य है। लेकिन जो सुंदरकांड में लंका में हनुमान जी को कथा सुनाई है श्री जानकी जी ने, उसमें सबसे पहला चरित्र जटायु का कहा है। किसके मत से? राम सूर चरतावली के मत से, सूरदास जी के मत से। जितनी मान्यता तुलसी के साहित्य की है उतनी मान्यता सूरदास जी के साहित्य की है। बोलो है कि नहीं? कहीं कोई ऐसा नहीं कह सकते हम कि कोबड़ छोट कहत अपराध हो, किसी प्रकार से छोटा बड़ा कहा जाए ये तो अपराध होगा, बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है प्यारे कि कौन छोटा कौन बड़ा है। सूर सूर तुलसी शशि स्पष्ट लिखा है, सूर सूर तुलसी शशि। अच्छा, हमारे टीआई साहब हैं, ये बड़े भक्त हैं भाई, बहुत समर्पित हैं, खूब सेवा करते हैं साधु संतों की,
और संतों के प्रति, तीर्थों के प्रति, अच्छे इंसानों के प्रति इनकी सोच अच्छी है। जो अच्छे प्रकार की सोच रखने वाले मानव हैं उनके प्रति इनकी बहुत अच्छी सोच है। विभाग तो भगवान ने ऐसा दिया है कि जिस विभाग में भाग दौड़ ही होती रहती है, रुकने के चांस कम रहते हैं, ठहरने के, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लेकिन फिर भी इतनी व्यस्तता में समय निकाल के। सीधी सी बात यह है कि अरण्य कांड में जटायु जी के कर्म के परिणाम स्वरूप उनको भगवान का स्वरूप मिल गया, अरण्य कांड है। लेकिन किष्किंधा कांड में हनुमान जी की तपस्या से हनुमान जी को प्रभु राम मिल गए। अरण्य कांड में जटायु जी को कर्म के बल पर भगवान का स्वरूप मिला, भगवान तो मिले ही लेकिन स्वरूप भी मिल गया ना। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आता है, तो किष्किंधा कांड में हनुमान जी को तपस्या के बल पर, भजन के बल पर राम जी मिल गए। प्रभु पहचान परऊ गए चरना, सो सुकुमा जाए नहीं बरना, ये किष्किंधा कांड। लेकिन सुंदर कांड में तो हनुमान जी को अनपायनी भक्ति के बल पर श्री किशोरी जी मिल गई मां के रूप में। अनपायनी भक्ति के बल पर सुंदर कांड में कौन मिल गई हनुमान जी को? श्री जानकी मैया मिल गई। किसके रूप में मिल गई? मां के रूप में मिल गई और गुरु के रूप में मिल गई। मां के रूप में और गुरु के रूप में। अच्छा भैया एक बात आपको बताएं, वैसे तो आप सबकी प्रथम गुरु मां ही है। पहली गुरु कौन है जल्दी बोलो? मां है पहली गुरु। हनुमान जी को सुंदर कांड में, किष्किंधा कांड में राम जी मिले, अनपायनी भक्ति मिली और अनपायनी भक्ति के बल पर सुंदर कांड में श्री हनुमान जी को श्री जानकी मैया मिल गई गुरु के रूप में, मां के रूप में भी और गुरु के रूप में। लेकिन पहली कथा जब हनुमान जी महाराज को कथा सुनाने लगी तो याद रखना पहली कथा किसकी सुनाई? सूरदास जी के मत से। सूरदास जी कहते हैं श्री जानकी जी ने जैसे हनुमान जी से पूछा कि हनुमान मैं विश्वास कर रही हूं कि तुम रामदूत हो, श्री राम जी की सेवा में रहते हो, रामदूत हो, लेकिन एक बात बता सकते हो? मैया बताओ क्या? सूरदास जी कहते हैं कहो कपी कहीं भांति जटायु, कहीं भांति जटायु, कहो कपी कहीं भांति जटायु। जटायु जी कैसे हैं ये बताओ? सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत्सम जहता है करत प्रकाश। लेकिन कवियों में सूर सूर्य और तुलसी शशि। मैं उन सूरदास जी की बात कर रहा हूं जिनको सूर्य कहा गया है। बोलो कहा गया? कोई माई का लाल विरोध कर सकता है क्या? चाहे जितना बड़ा महात्मा क्यों ना हो, लेकिन इस दोहे का विरोध नहीं किया जा सकता है कि सूर्य को सूर्य क्यों कहा है। कोई विरोध नहीं कर सकता, आज तक नहीं किया, कौन करेगा? सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत समझता करत प्रकाश। इसलिए वो सूरदास जी की पदावली को हम लोग शिरोधारी करते हैं। साक्षात भगवान कृष्ण ने हस्ताक्षर किया है और सरस्वती जी ने स्वयं हाथ पकड़ के लिखाया है। बोल भी नहीं है सरस्वती और हाथ भी, क्योंकि सूर्य को दिखाई नहीं देता है। प्यारे, दिखाई देता है क्या? लिख कैसे सकता? सरस्वती ने लिखा है। इतनी बड़ी कृपा है। किसने हाथ पकड़ के लिखाया? सरस्वती ने।
बोलती भी जा रही है, गोद में बिठा ले है सूरदास जी को सरस्वती माँ गोद में बिठा ले है, और बोल भी रही है और लिख भी रही है। इसलिए सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत समझाता करत प्रकाश। राम सूर चरितावली में सीता जी ने कहा है कि एक ही बात सुंदरकांड, मैं थोड़ा हवाई सर्वे कर रहा हूं, बहुत विस्तार से कोई कांड नहीं कहा जा सकता है। कैसे कह दूंगा कोई कांड विस्तार से, बोलो, इतने बड़े बड़े कांड हैं, कैसे विस्तार हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श कर रहा हूं, मूल मूल बातों को सुना रहा हूं। सुंदरकांड में अनपायनी भक्ति के बल पर सीता जी भक्ति, साक्षात भक्ति है, मिल गई है। अनपायनी भक्ति राम जी ने दी है, लेकिन साक्षात जो भक्ति का विग्रह है वो लंका में श्री हनुमान जी को प्राप्त हो गया, और गुरु के रूप में प्राप्त हुई भक्ति। बोलो हुई कि नहीं? किसके रूप में? गुरु के रूप में प्राप्त हुई, मां के रूप में और गुरु के रूप में। तो सीता जी कहती है कि और सब बातें ठीक हैं, लेकिन तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, तुम बहुत अच्छे वक्ता हो। कहा कि मैंने कथा तो सुना दी माता जी, आपने सुन ली, लेकिन मुझे संतोष नहीं मिला। क्यों? जब तक गुरु मंत्र नहीं मिल जाएगा तब तक कथा कहने का क्या अर्थ है। इसलिए गुरु मंत्र तो आपके द्वारा मिलेगा, आप कृपा करें, मुझे स्वीकार करें। जानकी मैया ने मंत्र दे दिया सुंदरकांड में। इसलिए सुंदरकांड है प्यारे, जिसमें हनुमान जी को गुरु मिला हो। बोलो वो कौन सा कांड होगा, जल्दी बोलो। जिसमें हनुमान जी को ही गुरु मिला हो। संपूर्ण संसार के गुरु हनुमान जी हैं, बोलो है कि नहीं? जय 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 हनुमान गोसाई, ओ कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो गुरु के रूप में पूरा संसार हनुमान जी को मानता है कि हमारे गुरु हैं, लेकिन हनुमान जी ने किसको माना गुरु के रूप में? सीताराम जी को माना है। सीताराम जी को गुरु के रूप में माना है। बोलो माना कि नहीं माना? सीताराम के रूप में सीताराम जी को ही गुरु माना है। रूप में क्या? सीताराम को ही गुरु माना है, रूप में नहीं, गुरु उनको ही माना है। लेकिन ये सौभाग्य किस कांड में हुआ? आप कहोगे किष्किंधा कांड में राम जी मिल गए। राम जी तो मिल गए, लेकिन अभी हनुमान जी अपने को अधूरा मान रहे हैं, क्योंकि राम जी पिता भी हैं और परम पिता भी हैं। लेकिन जब तक मां नहीं मिलती है तो पिता के मिलने का क्या औचित्य है? क्यों भैया?